क्या मिला बेटा आपको काउंसलिंग में? सर मुझे आईआईटी रुड़की मिली सर। अरे वाह, क्या बात है भाई, बहुत 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 बधाई हो। सर ये बिटिया जो है जी अपनी, इसने जो, और मैं स्पेशली जो इनकी मदर हैं उनकी जो स्ट्रगलिंग जर्नी रही है ना सर, मैं मतलब बेटा, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, है ना। आप बेटा बताओ ना अपनी जर्नी के बारे में, कैसी आपकी जर्नी रही? आपने ड्रॉप ईयर में कराई है ना? हाँ सर, मैंने अगस्त में इसरल ज्वाइन की थी सर मैं। और अगस्त से दिसंबर तक भी घर में थोड़े प्रॉब्लम्स थे फाइनेंशियली वो सब। तो उतना एटमॉस्फेयर नहीं रहा था कि जेई एडवांस के लिए हो। और उस टाइम भी जब हम मतलब ईसर ने हमें बहुत हेल्प किया था कि एटमॉस्फेयर बने हुए हो। और मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए अजय सर ने हर बार कॉल करते थे और पूछते थे कि टेस्ट कैसे गए वगैरह वगैरह। फिर जनवरी में मैंने जब एग्ज़ाम दी थी तो वो जब भी मैं एग्ज़ाम दी थी वो घर में दी थी, तो जनवरी में उतना अच्छा नहीं गया था। और उसके लिए जो भी प्रॉब्लम था, जो कि क्या हुआ कि जनवरी एग्जाम में क्या हुआ, वो सब समझ के फिर प्लानिंग बनाई थी कि फरवरी से अच्छे करेंगे करके। पर फरवरी 15 को महाशिवरात्रि था। उस दिन हमें कॉल आया था कि मुंबई में मेरे पापा मर गए थे बोल के। तो उस दिन हुआ क्या था कि उस दिन मैंने एक्चुअली एडवांस एग्जाम्स थे, 2 एग्जाम्स थे। हमें 2:40 को कॉल आया था कि हमारे नाना ने कॉल किया था कि मतलब वो मुंबई में थे, मेरे पापा मुंबई में थे। वो फरवरी 4 को किसी और ऑफिस में ज्वाइन हुए थे मुंबई में, तो हैदराबाद से मुंबई गए थे। और उन्होंने वो जनरली बहुत बार कॉल करते थे, हमसे रोज बात करते थे। पर उस दिन हमने 1:16 तक उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि लंच को जाना था। वो संडे था पर उन्हें जाना पड़ा, फिर भी ऑफिस जाना पड़ा। और कुछ काम था वो देख के लंच के लिए रोज एक ही होटल में लंच करते थे वहां पे। वो लंच के लिए गए थे। उन्होंने हमें 1:16 तक हमने उनसे बात किया। और फिर 1:22 को इनकी कार्डियक अरेस्ट हो गई। उन्होंने प्लेट लिया था कि खाना के लिए, और बस वैसे ही मर गए, मतलब गिर गए थे पीछे। और वैसे ही वो होटल वाले ने हमको बोला था कि जैसे ही गिरे थे वैसे ही कार्डियक अरेस्ट हो गया था और ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे थे, वो मर गए थे। पर जब उन्होंने मतलब सभी को कॉल करने की, मतलब पुलिस को कॉल कर रहे थे, तो वो संडे था तो सभी बोलने लगे कि ये हमारे इलाके नहीं है, ये हमारा इलाके में नहीं आता है। तो पुलिस जाते समय 2:30 हो गया। और उन्होंने हमको 2:40 को उनके पापा को कॉल किए थे। उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया था कि क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था महाराष्ट्र में। और जब उन्होंने हमें कॉल किए थे तो हमने सोचा कि शायद कुछ उनको शुगर भी था, तो हमने सोचा था कि शायद कुछ बेहोश हो गए। वो भी बोल रहे थे कि बेहोश हो गए, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो जब हमने बोला कि हम उनके बेटियां हैं तो उन्होंने बोला, तो तब से वो हमको फोन लगाना बंद कर दिया। और उन्होंने फिर हमें पता चला कि उनकी ऐसी कार्डियक अरेस्ट हुई थी और मौत हुई थी। हम हैदराबाद में 6 o'clock उस टाइम पे स्टार्ट होके एयरपोर्ट गए थे। एयरपोर्ट से हमने ऑलमोस्ट 2 o'clock तक हम मुंबई पहुंचे थे और मर्चरी में थे। आई एम सॉरी बेटा, आपकी वो, मतलब ये लॉस तो कोई समझ ही नहीं सकता कि कैसा होता है ये। एंड वी आर सो सॉरी बेटा। लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और इस इस जगह पर आप पहुंचे हो बेटा। सल्यूट है आपको और आपकी मदर को। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ये जर्नी शायद कितनी कठिन रही होगी, कोई नहीं समझ सकता आप लोगों के अलावा जिन्होंने ये जर्नी जी है बेटा। लेकिन आज आपके पापा बहुत प्राउड होंगे बेटा आप पर, जो काम आपने करके दिखाया है। और मैं आपकी मदर को
एकदम सल्यूट करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ साहब। आपने जो जिस परिस्थिति में इस बच्ची को संभाला है वो आप ही समझ सकते हैं, और इसको मतलब कैसे आपने करा होगा वो बहुत शब्द नहीं मेरे पास के लिए। जी सर, और मेरे बहन ने भी मेरे साथ थी। और बेटा ये कौन है बेटा? सर मेरी छोटी बहन है, आपकी उसकी छोटी आईटी बहन। बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, वो 11th में है और यहाँ पे 11th में भी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। तो उसके फरवरी 25 इसकी एग्जाम्स शुरू हुए थे और फरवरी 15 मेरे पापा को ऐसा हुआ था। फिर भी हमने मतलब पहले तो होम टाउन गए थे, वहाँ पे मम्मी 1 मंथ तक मम्मी वहाँ पर थे और हम यहाँ पे थे क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स थे। तो हमने यहाँ पे आके फरवरी 25 से इसकी एग्ज़ाम्स लिखने के लिए हम यहाँ पे आ गए थे। और इसकी 95% आए थे सर। बेटा तो आपने अपनी पढ़ाई मोहना, आपने अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रखी उस टाइम के बाद से? मतलब क्या मन में थॉट थे? सर उस टाइम में मार्च तक तो मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं था पढ़ाई में, पर मैंने जब भी सर को कॉल किया था, अजय सर ने हमें पूरा सपोर्ट किया था और वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि एग्ज़ाम्स लिखना है। मुझे तो लगता है कि मुझे पढ़ने से ज़्यादा एग्ज़ाम्स लिखने से शायद बेस्ट ऑफ द सिचुएशन आया है, और मुझे तो लगता है कि अगर मेंटर्स नहीं होते तो शायद ये होता ही नहीं था, क्योंकि मुझे उस टाइम पर मैं बहुत कंफ्यूज थी कि एग्ज़ाम्स लिखूँ या मतलब पढ़ने में फोकस करूँ। अजय सर के हेल्प से ही ऐसा हुआ। तो अजय सोनी सर आपके मेंटर थे? जी सर। ओके। सर ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था कि हर रोज़ एक एग्ज़ाम लिखने के लिए बोले थे, और जब भी लिखी थी वो कॉल करके पूछते थे कि इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें, इस रैंक बूस्टर से करें। मैं जितना हो सकी तो इतना करती थी, और सर हमेशा सपोर्ट करते थे। और एग्ज़ाम के पहले दिन भी वो बोल रहे थे कि हमने कुछ भी किया, मतलब बहुत मोटिवेट करते थे और बहुत कॉन्फिडेंस देते थे। मुझे तो नहीं लगता अगर अजय सर की सपोर्ट ना होती तो शायद नहीं हो पाता था, मैं एग्ज़ाम भी नहीं लिख पाती थी। नहीं बेटा, ये हम तो भगवान से एक बात बोलते हैं कि चलो ईसरल को उन्होंने आपके साथ खड़े रहने का मौका दिया बेटा। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आपके मुश्किल समय में आपके काम आ सके और आपकी जो भी हेल्प है वो कर सके। बट सल्यूट आपको है कि आपने कैसे, और आपकी छोटी सिस्टर को, कि दोनों एकदम अभी भी डट के एकदम लगे हुए हैं। और आपने तो बेटा IITian बन के दिखा दिया, वो भी आप वन ऑफ द टॉप IITs IIT रुड़की में जा रहे हो। ये बहुत 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 गर्व की बात है। और आज आपके फादर भी ये सब देख रहे होंगे एंड ही मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने जो करके दिखाया है ना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मेरे 11th और 12th में भी एक्चुअली मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था, तो मुझे विटामिन डेफिशिएंसीज हो गई थी। 10th तक तो ठीक था, पर 11th में सडनली विटामिन डेफिशिएंसीज हो गई थी और हेडेक्स माइग्रेन्स बहुत आने लगे। तो मैंने हॉस्टल से मतलब नियर बाई जो भी कॉलेजेस है वहाँ आ गई, पर वहाँ पे भी ज़्यादा दिन अटेंडेंस अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं रह पाती थी फिजिकली बहुत टाइम वहाँ पे। तो मेरा 11th और 12th दोनों उसी में ही गए थे, बस आईपी हुई थी और यहाँ पे स्टेट एग्जाम जो है वो भी हुआ था, उसमें भी अच्छा ही आया था, पर मुझे आईआईटी करना था तो मैंने ड्रॉप लेने की सोची। और 2025 में मेरा जेईई एडवांस अच्छा नहीं हुआ था, उसमें क्वालिफाई नहीं हुई थी। पर जब मैंने पूछा था, पापा से पूछा था कि मैं ईसरन में ऑनलाइन लूंगी, ऑफलाइन नहीं ले सकती, उन्होंने बोला मतलब पहले तो इस यहाँ पे हमारे यहाँ ड्रॉप ज़्यादा नहीं लेते हैं और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं लेते, कुछ भी हो तो ऑफलाइन ही करते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि ऑनलाइन लेने के लिए, और कि जब मैं बोली कि ईसरल से ही लूँगी तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था।
और फिर मैं अगस्त से मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए सर। आपने ऑनलाइन अगस्त पिछले साल अगस्त में वॉरियर बैच ज्वाइन किया था? जी सर। ओके। तो आपको बेटा आगे भी कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, कुछ भी हो, ई सरल फैमिली इज विद यू, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? जी सर। और आपको तो आपका मोटिवेशन क्या रहा बेटा फरवरी के बाद में करने का? मतलब इतनी परिस्थिति ऐसी आने के बाद भी कैसे आपने कंटिन्यू रखी पढ़ाई? फिर मेरे पापा को भी यही चाहिए था कि मैं आईटीएन बनूं, तो बस वही था। और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो ई सरल से ही मिला था, क्योंकि जो लास्ट 3 मंथ्स थे उसमें पढ़ाई से ज़्यादा मैं एग्ज़ाम्स लिखी थी। तो ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स नहीं थे कि मैं ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। तो जो भी मुझे पता था उसका इम्प्लीमेंटेशन ही करना था। और मुझे तो लगता है कि अगस्त से दिसंबर तक जितना अच्छे पढ़ाए थे यहाँ के टीचर्स, उसके वजह से ही मुझे इतना कुछ मतलब जो भी हुआ वो इतना कुछ जो कर पाई वो बस ई सरल की टीचर्स के वजह ही था। क्योंकि वो 3 मंथ्स हमें बैंक्स को जाके वो सब सबमिट करना था, और हमें बहुत कॉल्स आ रहे थे कि बैंक से ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे, और फिर मेल्स भेजना था उनके बैंक्स को, क्योंकि वो 3-4 महीने तक तो ये चलता ही रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस कॉल्स आ रहे थे, मेल्स भरना, वो सब। तो आपके साथ भी आपने अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से मैनेज किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी मदर को बेटा वो सर्टिफिकेट जरूर देना बेटा, है ना? जी सर। और वो हैं अभी यहाँ पर? हाँ सर है। मैम आपका जितना हम सम्मान करें उतना कम है। आपने ऐसी परिस्थिति के बाद भी एकदम इसको सपोर्ट किया और इसको इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद और साधुवाद। तो बेटा आप मदर को सर्टिफिकेट दें, शी ट्रूली डिजर्व दैट, है ना? जी सर। थैंक यू सर। तो मैं आपकी और आप बिटिया को भी मैम सम्मानित करें, इसने बहुत बड़ा काम किया है। यस सर। आपको कैसा लग रहा है अब इसको आईआईटी मिला है तो? हैप्पी सर, बट फादर వాళ్ళ ఫాదర్ డ్రీమ్ ఐఐటి సార్, మోహన్ నాగట్ ఐఐటి. సో Israel whole team and director sir, faculty and especially mentors Ajay Soni sir, they helped a lot. They learned how to reach JEE advance. So are motivated, they give more guidelines. That's why हमारा बेटी got a IIT seat sir, and also he got a ISI also. But हमारे पापा a dream होना got IIT seat. That's why happy sir. थैंक यू मैम, है ना? एंड बेटा आपको कुछ भी और आगे भी किसी तरह की भी ज़रूरत हो, प्लीज़ आप फ्रीली लेट अस नो। होल ई सरल फैमिली इज विद यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। है ना? ठीक है, थैंक यू। मैं छोटा सर, 1 मिनट सर, मैं छोटा बेटी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हो आप? हाँ सर ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरे दीदी को आईआईटी में सीट आई, और उसके मतलब फरवरी में उसके बाद जो भी हुआ उससे वो बहुत अच्छे से लड़ाई करके भी वो अच्छे से परफॉर्म की थी।
ये पूरा अजय सर की मोटिवेशन थे। मतलब वो रोज़ कॉल करके पूछते हैं कि आप कैसे हो, और मतलब आईआईटी मेरा पापा का ड्रीम था। जब मेरे दीदी ने सर को बोला था, तब से सर रोज़ फ़ोन करके पूछते हैं कि रोज़ आप एक एक मॉक टेस्ट दो और पढ़ो। और वो भी मतलब जब अगस्त में ये इसरल ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन की थी, तब से ही बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मतलब उसको बहुत आपका पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा लगा था, और इसीलिए वो बहुत अच्छे से परफॉर्म की थी सर। बेटा और आपको भी हमारा सर, नहीं बोलिए बेटा। और हम सबको बहुत यकीन है कि इसका हार्डवर्क और इस सरल फैकल्टी का हार्डवर्क से ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। हम सब, हमारे परिवार से हम सब बहुत थैंकफुल है सर इस सरल को। थैंक यू बेटा। और आपको भी कोई भी और आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करी है बेटा? मैं बाईपीसी सर, मतलब नीट। कौन सी करी बेटा? बायोलॉजी सर। करी है। हाँ सर। तो बेटा आपके लिए मैं बोलता हूँ, आपको कोई भी अब आगे की पढ़ाई करनी हो ना, ईसरल इज विद यू, है ना। आपको कोई भी हाँ सर। मैं मेंटर सर अजय सर को ही बोल दूंगा, है ना। आपको पूरी 2 साल की पढ़ाई हम करवाएंगे बेटा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। हाँ फ्रॉम सर। ईसरल साइट सब कुछ ईसरल की तरफ से आपको मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होके पढ़ाई करना बेटा, बस, है ना। देखिए अब हाँ दीदी तो कॉलेज में चल जाएगी, है ना। और हाँ अब आपका समय है पढ़ने का। तो फ्रॉम ईसरल आई कमिट कि आपको पूरे 2 साल 11th और 12th में नीट की पूरी पढ़ाई ईसरल की तरफ से अपन कराएंगे बेटा। हाँ फिर इसकी 11th हो गई है और 12th स्टार्ट हुई है। तो 12th जो 1 साल अभी बचा है, आपका अगले साल एग्जाम है बेटा, हाँ सर। है ना। तो अगले साल तक जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, वी आर विद यू बेटा। हाँ सर। मतलब पहले से ही इसका वो कब ज्वाइन की थी, मैं भी आपका क्लासेस, मतलब टीचर्स कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे वो भी देख रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत आसान से, बहुत अच्छे से समझ आया था। इसलिए मैं और मेरे पापा भी सोचे कि मैं भी 11th में 12th में ईसीआरएल का ऑनलाइन लेना चाहते थे। तो बेटा अब आपको वो ईसरल की तरफ से कल से ही मैं चालू करवा दूंगा बेटा वो। और प्रतीक सर ने पहले ही बोल दिया बेटा टीम को, आप निश्चिंत रहें, कल से चालू हो जाएगा आपका, है ना। हाँ सर। आप बस पढ़ाई करो, है ना। हाँ सर। और किसी चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा, हाँ सर। है ना। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट। और तेरे को बेटा मोहना, आईआईटी में भी कुछ भी जरूरत पड़े ना तो लेट अस नो, जी सर। है ना। थैंक यू Thank you, सर, बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।